आस्तिक होना क्या है? क्या हम सब सच में आस्तिक हैं या फिर ऊपर ऊपर से कोई स्वांग रचते हैं आस्तिक होने का? प्रायः होता क्या है कि अध्यात्म क्षेत्र में हर कोई आस्तिक है और हर कोई ये बात समझता है और अपने आप को आस्तिक ही मानता है कि मैं आस्तिक हूँ। अच्छी बात है स्वयं को आस्तिक मानना, परंतु मानने के साथ साथ क्या हम कभी इस आस्तिकता की गहराई में उतरे हैं? इस बात को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ महान शब्दों को जोड़ लेता है। जैसा कि कोई कहे मैं बड़ा प्रेमवान हूँ, यानी कि मैं सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, समस्त जीवों से, चाहे कोई ऊंच हो नीच हो, लूला हो लंगड़ा हो, रूप हो कुरूप हो, राजा हो रंक हो, अपना हो या पराया हो, चाहे किसी योनि का जीव हो, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो ये शब्द मात्र हैं। चाहे कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा दयावान हूँ, तो ऐसे ऐसे शब्दों के साथ वो अपने आप को जोड़ता है। परंतु शब्दों को अपने साथ जोड़ लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस शब्दों के ही अनुरूप जी रहे हो या उस शब्दों के अनुरूप स्वस्थित हो, नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आसान है। अपने आप को शब्दों के साथ जोड़ लेना बड़ा आसान है, हर कोई जोड़ लेता है, परंतु शब्दों के अनुरूप उस स्थिति या भाव में आ जाना कोई कोई होता है। तो ऐसे ही ये शब्द है आस्तिकता, कि आस्तिक होना क्या है। भाई कौन है आस्तिक? हम आस्तिकता की गहराई में कितना उतरे हैं, इस बात के ऊपर मैं अपने विचार जो मैं इस चीज़ को जी रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। होता क्या है कि शब्दों के साथ बहुत छलावा होता है। हम सब क्या करते हैं कि शब्दों को यूज करते हैं और उनका बड़ा फिर अपमान होता है। जो हम शब्द अपने ऊपर लागू करें, कि मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा धैर्यवान हूँ, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, परंतु जब धैर्य की करने की परिस्थिति आती है तब धैर्य तो हमारा रहता नहीं, पता नहीं धैर्य कहाँ चला जाता है। मैं कहूँ मैं बड़ा सीलवान हूँ, और जब सील की बात आती है तो पता नहीं सील किधर चला जाता है। तो क्या है ये बेईमानी है, ये छलावा है, और क्या है? स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी। इसलिए जिस शब्द को भी अपने नाम के साथ जोड़ो तो उस शब्द के अनुरूप होने की प्रयास भी करो, वैसा जीने की इच्छा भी रखो। ठीक है, आस्तिक होना या स्वयं को आस्तिक मानना गलत नहीं है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की आस्तिक भावना को ठेस पहुँचाने आया हूँ। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा विचार है आस्तिक के ऊपर, वो मैं आज आप सबके समक्ष शेयर करने वाला हूँ। ये बात है, आस्तिक होना सबसे अच्छी बात है, परंतु हम सब कितना गहरे में आस्तिकता में जीते हैं वो मैं आज आप सबके समक्ष शेयर करने वाला हूँ। ये बात है। तो मेरा जो पहला विचार है आस्तिकता के ऊपर, कृपया आप सबसे निवेदन है आप इसको ज़रूर सुनना। मैं थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को विराम दे दूंगा, थोड़ा ही समय लगेगा। आप सब इस बात को सुने समझें और ऐसा ही जीने की चेष्टा करें। मेरा जो पहला विचार है आस्तिक होने का, वो ये है कि जो इस विराट अस्तित्व को, जो व्यक्ति इस विराट अस्तित्व को जानने के लिए पूर्ण रूप से लगनशील होकर साधनारत रहता है, उसको आस्तिक कहा जा सकता है। ये मेरा पहला विचार है कि वो कोई ऐसा वैसा तो काम कर नहीं रहा, इस विराट अस्तित्व को समझने जानने के लिए साधना कर रहा है।
तो ये पहला कदम है आस्तिकता का। दूसरा मेरा विचार है कि आस्तिकता के संबंध में जिसने इस अस्तित्व को अपनी पूरी चेतना के साथ स्वीकार लिया है वो आस्तिक है, या उसको हम आस्तिक कह सकते हैं। अब ये बात बड़ी गहरी है। पूरी चेतना से स्वीकारने का मतलब क्या है? जो इस अस्तित्व से राजी है, और राजी होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके पास आती हैं और फिर छूट जाती हैं उससे वो विचलित नहीं है, दुखी नहीं है। तीसरा मेरा विचार है जो इस अस्तित्व की कार्य व्यवस्था पर संदेह नहीं करता। वैसे आज लोगों को बड़े संदेह हैं। आप देखोगे जो स्वयं को आस्तिक कह रहे हैं वही उल्टा उस जो अदृश्य परमात्मा है जिसको मैं अस्तित्व रूप कहता हूँ वो उसी को उल्टा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं लोग कि तुमने भाई ऐसा क्या कर दिया, तुम्हारी व्यवस्थाएं पता नहीं कैसी हैं, कभी इतनी सर्दी हो जाती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी सूर्य नहीं निकल रहे, कभी इतनी बर्फ़ पड़ रही है, कभी ये हो रहा, कभी वो हो रहा, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, तो ये आस्तिक ही थे जो पहले बड़ी आस्तिकता रखते थे, फिर ऐसा कहने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आस्तिक वो नहीं है जो परमात्मा की कार्य व्यवस्था पे संदेह कर रहा है। आस्तिक वो है जो परमात्मा की कार्य व्यवस्था पर संदेह ना करे, राजी रहे। चौथा मेरा विचार ये है कि आस्तिक वही है जो समझता है अस्तित्व ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के साथ यह मानव जीवन दिया है, इस ऐसी अनुभूति वो करे। पांचवा मेरा विचार ये है कि आस्तिक वही है जो प्राकृतिक नियमों को, जैसे बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, व्यक्ति मरता है, जीवन में उसको सुख दुख, सर्दी गर्मी, धूप छांव, अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि से उसको निपटना पड़ता है। तो इसमें वो कोई यद्यपि शिकायत नहीं करता, राजी है। बुढ़ापा था, बचपना था, राजी है। जवानी आई, राजी है। जवानी गई, इससे भी राजी है। बुढ़ापा आया, राजी है। बुढ़ापा जाएगा, इससे भी राजी है। मृत्यु आ रही है, इससे भी राजी है। जीवन में जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ मिली, उन सब से पूर्ण हृदय से राजी है। वो आस्तिक कहलाने योग्य है। ये मेरा विचार है। तो क्या हम वास्तव में ऐसा जी रहे हैं यद्यपि हम स्वयं को आस्तिक मान रहे हैं? और यद्यपि नहीं, जो मैंने बातें, जो मैंने अपने कुछ विचार यहाँ पर रखे हैं आस्तिकता के ऊपर, यद्यपि ऐसा हम नहीं जी रहे, यद्यपि बचपन हमारा छूट गया है, बचपन को याद करके हम परेशान हो रहे हैं कि बचपन अब हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास अब जवानी नहीं है, हम जब बूढ़े हो चुके हैं अब। तो यद्यपि इन बातों को हम याद कर के विचलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जीवन जा रहा है, मृत्यु करीब आ रही है, परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हैं, हम बड़े दुखी हैं, तो ये आस्तिकता नहीं है। मैं इसको आस्तिकता नहीं मानता। मैंने जो अपने विचार रखे, यही मेरे आस्तिकता के ऊपर निज विचार है, मेरा खुद का अनुभव है। मैं इसी को जीता हूँ कि जो पूर्ण अस्तित्व के साथ राजी है वो ही आस्तिक है। ये बात है। जो परमात्मा से शिकायत नहीं करता, जो परमात्मा की प्रत्येक घटनाओं को अच्छा मानता है, जो हो रहा है उसमें ही आनंद है,
मैं राजी उसी में हूँ जिसमें तेरी रजा है। इस बात को जिसने पूरी चेतना के साथ स्वीकार लिया है वो आस्तिक है। वो आस्तिक नहीं है जो प्राकृतिक नियमों को देख के परमात्मा पर संदेह करता है, शिकायत करता है, भाई तुमने हमारे घर में ये रोग क्यों पैदा कर दिए, भाई हमारे घर में कोई ख़त्म क्यों हो गया, डेथ क्यों हो गई। तो ये आस्तिकता नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा पर की गई इच्छाओं के ही परिणाम है। जब आप सोचते हो कि हमारे घर में किसी की डेड ना हो और जब डेड होगी तो भाई आप कहोगे कि आपने परमात्मा हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दिया। तो ये आस्तिकता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ यदि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ फिर मिलता हूँ। एको ओंकार सतनाम।